हेलो एवरीवन, आज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 10th क्लास की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 जिसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। उसी में से हमारे पास एक ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरा सामने रख के सीधा हम सोल्यूशन पहुंचते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू p, then prove that cos theta is equals to p square minus 1 upon p square plus 1। ये हमारे पास कैटेगरी एक होती है जिसको हम बोलते हैं इफ एंड देन। उस टाइप की कैटेगरी में आता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है तो उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है। तो जरा हम उसी कैटेगरी में पहुंचते हैं जो इफ स्टेटमेंट गिवन है, हम उस स्टेटमेंट को लेके चलेंगे और पहुंचेंगे हम रिजल्ट के ऊपर में। ठीक है, स्टेटमेंट क्या गिवन है, जरा इसके हम सोल्यूशन पार्ट को देखते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू p। तो इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू p। अब जो फ्रैक्शंस हमने सॉल्व किया था 7th 8th क्लास में, दोनों को अगर बेस सेम हो तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर लेते हैं, उस वाली प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में क्या हमारे पास साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू p। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, केवल cos थीटा है, तो मतलब ये जो नीचे का sin थीटा है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। sin थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट करने के लिए इसका स्क्वायर होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे आइडेंटिटी होती है, जो बेसिक आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस वाली आइडेंटिटी को यूज करके हम sin को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाली आइडेंटिटी लेने के लिए हम यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जो भी काम आप करते हैं आपको मेंशन करना हमारे पास बहुत जरूरी है। या तो आप यहाँ लिख देते या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते थे स्क्वायरिंग बोथ साइड। चाहे आप यहाँ पे मेंशन कर देते, चाहे आप यहाँ पे किसी एक जगह मेंशन करना है, दोनों जगह आपको मेंशन नहीं करना। जनरली सजेस्ट ये किया जाता है कि आप यहाँ की जगह पे यहाँ मेंशन करें। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब जरा हम थोड़ा सा आगे निकल लेते हैं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर को हमने एज इट इज रखा, 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को एज इट इज, साइन स्क्वायर को हमने कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज की, जो हमने यहाँ पे अप्लाई की है। यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू में निकाली 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस से आपके पास ये पावर कट जाएगी और अब आपको पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब इसके नीचे हम रख लेंगे 1। इसके नीचे 1 रखने का रीजन हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास फ्रैक्शन हो उसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 हम पुट कर सकते हैं। वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ अप्लाई कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इसके साथ जाएगा और ये हमारे पास इसके साथ जाएगा। अब आपके पास बन जाएगा ये 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर 1 माइनस का कॉस थीटा। अब जरा इसको थोड़ा सा और हम आगे लेके चलते हैं। ये हमारे पास एज इट इज रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों कॉस थीटा को वो हम एक साइड कर लेते हैं और 1 को हम लेके चले जाते हैं उस साइड में। दैट मीन्स ये इंटरचेंज होगा, ये इधर जाएगा और ये वैल्यू आपके पास इस साइड आएगी। तो अब आप इसको लिख सकते हो क्या, हमारे पास पी स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस का है, इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा। कॉस थीटा हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है ही, और ये पी स्क्वायर 1 यहाँ प्लस का है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा ये माइनस का। दोनों में कॉस थीटा हमारे पास कॉमन है, कॉस थीटा आपने निकाल लिया, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस का 1 दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस का 1। अब जब हम यहाँ से निकालेंगे कॉस थीटा तो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा हमारा आंसर। यही चीज आपको प्रूव करनी थी।
गिवन स्टेटमेंट को यूज करके, जो जिसको हम कहते हैं इफ स्टेटमेंट को यूज करके हम पहुंचे हैं कहां तक, देन वाले स्टेटमेंट तक। इसको हम इफ देन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। बोर्ड एग्जाम्स के अगर उसमें हम देखें तो बोर्ड एग्जाम्स में 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं। ये उसी में से हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो और थोड़ा सा भी मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टेप पे समझने में प्रॉब्लम हो तो एक बार रिवाइंड कर लेना, और अगर उसके बाद भी नहीं दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट करेंगे, उसको जरूर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।